आइए पता लगाएं। पेज नंबर है 223। कह रहा है पंचिंग खेल। मूर सममिति की एक रेखा है। पंचिंग मशीन की सहायता से कागज की एक मोरी चौकोर शीट के विभिन्न स्थानों पर छेद कीजिए और सममिति पैटर्न बनाइए। इस तरह कागज मोड़ दिया, यहाँ मोड़ने के बाद यहाँ ये छेद किया है पंचिंग मशीन से। तो जब इसको खोलेंगे तो छेद यहाँ एक आएगा और एक यहाँ छेद आएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे प्रश्न क्या है। तो यहाँ कह रहा है प्रश्न 1 में दी गई प्रत्येक आकृति में कागज की मुड़ी हुई चौकोर शीट में एक छेद किया गया है और फिर कागज को खोल दिया गया है। उस रेखा की पहचान कीजिए जिसके साथ कागज को मोड़ा गया था। चित्र डी एक छेद करके बनाया गया है। ज्ञात कीजिए कागज को कैसे मोड़ा गया था। तो इसके लिए इसमें क्या है, कागज को कैसे मोड़ा गया है। चलिए तो पहले इसका बनाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके बीचों बीच ऐसे जब कागज को मोड़ेंगे, यहाँ से जब कागज को मोड़ देंगे और छेद करेंगे तो दोनों तरफ छेद हो जाएगा। फिर इसको कैसे मोड़ेंगे ताकि दोनों तरफ छेद हो, पंचिंग मशीन से छेद करने पर। तो इस कागज, यह मान लीजिए एक कागज है, इस कागज को इस तरह से, सॉरी थोड़ा किनारे हो गया है, इधर होता ना, यहाँ है, ये बीच में जाता, ऐसे ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे कोना पर ऐसे मोड़ेंगे और पंचिंग मशीन से छेद करेंगे। अब इसमें कागज को इस तरह से मोड़ेंगे, फिर इसमें कागज को ऐसे अगर नाप लेते हैं तो सही होगा, थोड़ा बिना नापे इधर उधर हो जाता है। चलिए ये यहाँ है 2 और आधा से थोड़ा अधिक है, तो यहाँ ए और इसके बीच में हो जाएगा। इस तरह से अगर नाप के करते हैं तो एकदम सही होगा। तो आप नाप के बनाइए। एक ऐसे मोड़ेंगे और फिर इसको इस तरह से मोड़ेंगे, 2 बार मोड़ेंगे और जब छेद करेंगे कोना पर तो वह हो जाएगा। यहाँ भी नापे नहीं है तो यहाँ थोड़ा यहाँ हो जाएगा, ये नहीं होगा, नाप के करना है, आप नाप के कीजिएगा। चलिए 2 में है सममित रेखाएं दी गई है, अन्य छेदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ सममित रेखा दिया गया है और जो अन्य छेद है उसको ज्ञात करना है। तो ये यहाँ है तो इसके सामने ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ है तो इसी के सामने ये यहाँ हो जाएगा। सारा स्केल से माप के कीजिएगा, एकदम सही होगा। मैं अंदाज से कर रही हूँ, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। यहाँ होगा इसका इसके सामने ऐसे हो जाएगा और इसका इसके सामने ऐसे हो जाएगा। प्रश्न 3 में कह रहा है नीचे कागज काटने से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। एक ऊर्ध्वाधर मोड़ पर विचार कीजिए, उसे हम निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। यह ऊर्ध्वाधर मोड़ है। अब इसी पर यहाँ कह रहा है इसी प्रकार क्षैतिज मोड़ को निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। तो ये क्षैतिज मोड़ है। अब प्रश्न 4 में कह रहा है नीचे दी गई प्रत्येक स्थिति में काटने के पश्चात जब कागज को खोला जाएगा तब छेद के आकार का अनुमान लगाकर उसे सत्यापित कीजिए। जब ऐसा रहेगा और इस कागज को खोला जाएगा तो मान लीजिए ये ऐसे है, मान लीजिए ये ऐसा है, ऐसे कागज को मोड़ दिया, मोड़ करके जब काटेंगे और कागज को खोलेंगे, यहाँ से मुड़ा हुआ है कागज, तो क्या होगा, इधर भी ऐसा ही बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा। इसी तरह से यहाँ है, यहाँ कागज मोड़ के रखा है चिन्हित करके और यहाँ काटा है। और बी में इसी तरह से यहाँ ऐसा चित्र है,
ये कागज ऐसे मुड़ा हुआ है और ये ऐसे है, ऐसे है। तो जब कागज को मोड़ के काटेंगे तो फिर ऐसा चित्र आकृति आएगा, ऐसे है, ऐसे है, हो जाएगा। इसी तरह से इसको आप कागज मोड़ कर काट कर इसको देख लीजिए, क्योंकि ऐसे आकृति से कुछ अति नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं। इसको कागज काट कर देखें, काटेंगे तो आपको एकदम सही सही आकृति सीधा सीधा मिलेगा। ऐसे तो अंदाजा लगाने से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो इसलिए इस तरह से कागज को मोड़ कर काटा है। इस तरह से देखिए, यहाँ लगाया हुआ है साइन, यहाँ भी है, और इसको काटा है। तो मोड़ के काटिएगा तो ये जो आकृति बनेगा उसको आप देखकर मिलन। अब है प्रश्न 5। तो इसमें कह रहा है, मान लीजिए कि आपको इनमें से प्रत्येक आकार को कुछ मोड़ों और एक सीधे कट के साथ प्राप्त करना है। आप ऐसा किस प्रकार करेंगे? तो यहाँ है ए में केंद्र में स्थित छेद एक वर्ग है, या केंद्र में स्थित यह एक छेद है, और यह जो छेद है यह वर्ग के आकृति का है। तो लिखेंगे इसमें कि वर्गाकार शीट, लिखते हैं वर्गाकार शीट की लंबाई या चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर और बीच, ये इसके बारे में है, बीच में एक वर्ग काटकर हम एक वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी तरह से बी में कह रहा है केंद्र में स्थित छेद एक वर्ग है, या जो केंद्र में स्थित क्षेत्र है यह एक वर्ग है। तो इसके लिए लिखेंगे हम वर्ग को तिरछे मोड़ते हैं, तिरछे मोड़ते हैं, और फिर उसमें आवश्यक आकृति काटते हैं। नोट है, उपरोक्त दोनों प्रश्नों के लिए इसकी जांच कीजिए, क्या केंद्र में चार भुजीय आकृति एक वर्ग के दोनों गुणों की विशेषताओं को इंगित करती है। तो लिख देंगे, ये तो लिखना ही नहीं है, नोट में है। करती है दोनों गुणों को, तो दोनों गुणों को यह दोनों जो आकृति है वह नहीं पूरा करती है। ये पूरा करती है क्योंकि वर्ग का कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तो इसका सभी कोण 90 डिग्री का है, पर इसका कोण 90 डिग्री का नहीं है। तो इसलिए ए पूरा करती है, बी पूरा नहीं करती है। प्रश्न 6,
प्रश्न 6 में कह रहा है इन आकृतियों में कितनी सममिति रेखाएं हैं। ये जो आकृति है इसमें कितनी सममित रेखाएं हैं। चलिए मिलाते हैं। एक ऐसे बिंदु डाल लेते हैं तो फिर टेढ़ा नहीं होगा, और एक बिंदु यहाँ है। 2 3 4। तो इन आकृतियों में 4 सममित रेखाएं हैं। अब इस आकृति में देखते हैं। इस आकृति में एक ऐसे, एक, चलिए ऐसे जल्दी जल्दी मिला देते हैं। आप लोग स्केल से कीजिएगा सीधा सीधा। 2, ऐसे टाइम अधिक लग रहा है। 3, उसके बाद 4, यहाँ से ये हो जाएगा 5, 6, 7 और 8। तो इसमें है 8 है। अब कह रहा है समान भुजाओं और समान कोणों वाला एक त्रिभुज। ये जो त्रिभुज है इसमें समान भुजा है। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजा समान है, और इसमें जो कोण है वह तीनों कोण समान है। तो यह समबाहु त्रिभुज है। जिसका सभी भुजा पर बराबर होता है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें सममित रेखा 3 है, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। तो इसमें 3 सममित रेखा है। अब कह रहा है समान भुजाओं और समान कोणों वाला षटभुज। इसको इस तरह मिला भी सकते हैं। चलिए मिला भी देते हैं। यहाँ से ऐसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इसमें 3 सममिति है और लिख दिए हैं 3, ठीक है। और ये षटभुज है। तो अब इसमें देखते हैं कितना सममिति हो जाएगा। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें हो गया 6। अब कह रहा है प्रत्येक आकृति का अक्ष बनाइए तथा सममिति की रेखाएं खींचिए यदि कोई हो तो। इसमें सममिति की रेखाएं खींचना है यदि कोई है तो। इसमें सममिति की रेखा है ऐसे, ये बिंदु यहाँ, चलिए ऐसे ही करते हैं। यहाँ से ऐसे, ये एक सममिति की रेखा है। इसमें एक रेखा ऐसे है और एक रेखा ऐसे हो जाएगा। इसमें 2 हो गया, खींचने के लिए कह रहा है। इसमें एक रेखा ऐसे हो गया, सॉरी बीच में नहीं हुआ, चलिए एक ऐसे हो गया और एक रेखा ऐसे हो गया बीचों बीच। इसमें एक रेखा ऐसे हो गया, दूसरा रेखा ऐसे हो गया, तीसरा रेखा ऐसे हो जाएगा। इसमें 3 सममित रेखाएं हैं। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें कितना हुआ था 1, 1, 2, इसमें भी 2 हुआ था और इसमें 3, 1, 2, 3, इसमें 3 है। अब इसी तरह से इसमें देखते हैं इसमें क्या कर रहा है।
अब इसमें देखते हैं, तो इसमें सममित रेखाएं कितने हैं। तो एक तो ये हो गया, एक, और एक ये हो गया, दो, एक ये हो जाएगा, तीन। थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, सॉरी। ऐसे स्केल से आप लोग बनाइएगा। तीन और एक इधर से ऐसे हो जाएगा, चार सममित रेखा इसमें हो गया। अब देखते हैं इसमें कितना सममित रेखा है। तो इसमें देखिए, इसमें एक ये हो जाएगा, एक, और एक ये हो जाएगा, इसमें दो सममित रेखा है। इसमें देखेंगे तो इसमें एक सममित रेखा है, ये दूसरा नहीं होगा। इसमें देखेंगे तो एक तो ये हो जाएगा, और एक सममित रेखा ये हो जाएगा। ये बढ़ते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए कॉलम में सममित की रेखाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ जो दिया गया है इसमें कितना सममित रेखा है ये ज्ञात करना है। चलिए, एक तो ये हो जाएगा सीधा इस तरह से, एक, दूसरा ऐसे हो जाएगा, दो, तीसरा यहाँ से, ये नहीं होगा, यहाँ से हो जाएगा एक, इस तरह से, तीन हो गया। उसके बाद एक यहाँ से हो जाएगा, चार हो गया। तो इसमें कितना सममित रेखा है। अब कोई बाकी, हाँ, एक ये भी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, चार एक पाँच हो गया। तो फिर एक इससे भी हो जाएगा ऐसे, पाँच एक छ। तो इसमें छह सममित रेखा है। अब कह रहा है निम्नलिखित का चित्र बनाइए। एक त्रिभुज जिसमें सममिति की केवल एक रेखा हो। ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें सममिति की केवल एक रेखा हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक त्रिभुज ऐसे बना लेंगे। प्रश्न 9, निम्नलिखित का चित्र बनाइए। ये में कह रहा है एक त्रिभुज जिसमें सममिति की केवल एक रेखा हो। तो जो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसकी ये भुजाएं और ये भुजाएं दोनों बराबर है। ये क्या है, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें एक सममिति रेखा होगा, उसके बाद है बी में कह रहा है एक त्रिभुज जिसमें सममिति की केवल तीन रेखाएं हो। सममिति की तीन रेखा, तो यह हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा तीनों बराबर होता है, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें तीन सममिति की रेखाएं होगी, एक, दो और तीन। अब आगे देखते हैं, एक त्रिभुज जिसमें सममिति की कोई रेखा न हो। तो एक त्रिभुज विषम लिखेंगे, एक त्रिभुज विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज है जिसकी सममिति की कोई रेखा नहीं होती है।
जो विषम बाहु होगा, विषम बाहु का मतलब हुआ उसका तीनों भुजा में कोई किसी के बराबर नहीं। अब कह रहा है क्या ठीक दो सममित रेखाओं का त्रिभुज बनाना संभव है, तो लिखेंगे नहीं, ठीक दो सममित रेखाओं का त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। प्रश्न 10 कह रहा है निम्नलिखित का चित्र बनाइए, प्रत्येक स्थिति में आकृति में कम से कम एक घुमावदार सीमा अवश्य हो। ए में कह रहा है ठीक एक सममिति की रेखा वाला चित्र, ऐसा चित्र जिसमें घुमाव हो और उसमें एक सममिति की रेखा हो। तो इसके लिए ऐसे चित्र बना सकते हैं। तो इस ऐसा चित्र में क्या होगा, एक ही सममिति का रेखा होगा, यहाँ से एक सममिति का रेखा होगा। प्रश्न बी में कह रहा है ठीक दो सममिति की रेखाओं वाला चित्र, जिसमें ठीक दो सममिति की रेखाएं हों। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए इसमें दो हो जाएगा, एक ऐसे बीचों बीच हो जाएगा और एक ऐसे बीचों बीच हो जाएगा। अब कह रहा है ठीक चार सममिति की रेखाओं वाला चित्र, तो ठीक चार सममिति जिसमें हो वैसा चित्र, और उस चित्र में घुमाव भी होना चाहिए। तो चलिए ये कैसे बना दिया, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे बना दिया। थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा दूसरा बनाने दीजिए, ऐसे भी चित्र बनाने नहीं आता है मुझे। चलिए चार कह रहा है तो एक तो हो जाएगा, एक दो तीन चार, इस तरह का बना लेंगे। अब है प्रश्न 11। प्रश्न 11 में कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों को एक वर्गाकार कागज पर बनाइए, उन्हें इस प्रकार पूरा कीजिए कि नीले रंग की रेखा सममिति की रेखा हो। जो नीले रंग की रेखा है यह सममिति की रेखा हो। समस्या ए को आपके लिए पूरा किया गया है। यह है सममिति की रेखा इधर है और यह समस्या हल इस ए को करके दिखा दिया है। जैसा आकृति इधर है वैसा आकृति इधर बना के अब बी बनाना है। तो देखिए बी कैसे बनाएंगे, यहाँ से एक दो है तो यहाँ से फिर लाएंगे एक दो, उसके बाद फिर एक एक दो, तो यहाँ से चलिए यहाँ जाएंगे दो। अब फिर ऊपर की ओर एक दो है तो ऊपर की ओर आ जाएंगे दो, फिर एक दो इधर आ गया तो इसको इधर ले आएंगे दो, फिर यह नीचे एक दो आया तो यहाँ से फिर नीचे एक दो। अब यहाँ से इसको मिला दिया है तो यहाँ से इसको मिला देंगे। यह जो लास्ट आकृति था सी, यह हमसे गलत हो गया है, यहाँ थोड़ा गंदा हो गया है तो इसको इस पेपर पर बनाकर दिखा रहे हैं। यह आकृति आपके बुक का है, इसको पूरा करना है। तो कैसे पूरा करेंगे, तो यहाँ देखिए एक दो है तो यहाँ ये आ जाएगा एक दो, उसके बाद एक नीचे है तो एक नीचे, फिर एक दो ऊपर है तो एक दो ऊपर आया, फिर एक नीचे है तो एक नीचे आया, फिर उसके बाद एक ऊपर है तो फिर एक ऊपर आ गया। अब एक दो तीन है तो एक दो तीन, ऐसे हो गया। अब जाकर यह आकृति सही हो गया, बुक में गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी, अब डी में देखते हैं क्या कह रहा है। डी में है, अब इसको मिलाना है। इधर देखिए ये एक इधर है तो ये इधर आ जाएगा, ये ऊपर, फिर यहाँ ऊपर करके इसमें मिला दिए और इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, हो गया। अब इस आकृति को देखते हैं, यहाँ से एक दो ऐसे तिरछा गया है तो यहाँ से एक दो ऐसे ले जाएंगे,
इसके बाद एक यहाँ से आया है, 1 2 3 के बीच में यहाँ गया है तो यहाँ हो जाएगा फिर 1 2 3, ये यहाँ आ जाएगा, इसके सामने आ गया। अब जो है यहाँ से 1 2, फिर 2 नीचे गया है, यहाँ आ रहा है, यहाँ से 2 है नीचे, तो ये 1 2 नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1 2। अब यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ से इसको इस तरह मिला देंगे। पूरा गलत गलत हो रहा है, 1 2 3 1 2 3, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ रहा है, तो फिर ये गलत हो गया, ये यहाँ आ जाएगा। अब जाकर ये आकृति F है जो कि थोड़ा गंदा हो गया है, इसलिए इसको फिर से बना रहे हैं, पेंसिल से देख लेते हैं। तो चलिए, ये जो आकृति है इसमें तो ये मिल गया, ऐसे ऐसे आया और इसमें मिल गया। अब इधर गंदा अधिक है इसलिए पेंसिल यूज कर रहे हैं। 1 2 ऊपर है तो 1 2 ऊपर आया, उसके बाद 1 2 ऐसे है तो 1 2 ये ऐसे आ गया, 1 2 ऐसे आ गया, ये हो गया। आने के बाद बीचों बीच 1 2 आया है तो 1 2, ये बीचों बीच ऐसे आ गया 1 2। उसके बाद यहाँ सीधा है 2, तो ये सीधा हो गया 2, और ये 2 है तो फिर ये 2 है। अब ये तैयार हो गया, ये नहीं है, इधर का जो पेंसिल है वह, ये बीच का पेन सही है, ये भी नहीं है, इतना नहीं है, और इसके बाद वाला ये है। चलिए, बुक थोड़ा गंदा हो गया था। अब इसको जब यहाँ से मोड़ते हैं तो ये भाग इस भाग को ढक लेगा। अब कह रहा है संकेत C और F के लिए देखिए कि क्या पुस्तक को घुमाने से कुछ सहायता प्राप्त होती है। तो हाँ, पुस्तक को घुमा कर देखने से इसमें सहायता मिली है। प्रश्न 12 कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों को एक वर्गाकार कागज पर बनाइए, उनमें से प्रत्येक को इस प्रकार पूरा कीजिए कि परिणामी आकृति में सममिति की रेखाओं के रूप में 2 नीली रेखाएं हों। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ देखते हैं। यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, फिर इसको ऐसे मिला देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे, तो ये जो नीली रेखाएं हैं ये 2 सममिति की रेखाएं हो गई। फिर इसको देखते हैं ये कैसे है, ये कैसा, तो ऐसे सीधा है और इधर से भी एक सीधा है, और यहाँ से इस लाइन पे थोड़ा आगे है, थोड़ा आगे कर है, और उसके बाद इस पर ऐसे मिला हुआ है, एकदम हल्का आगे है, ऐसे है, ऐसे, और इधर से भी थोड़ा ऐसे आया और यहाँ आधे पे ये मिल गया, फिर ऐसे, और यहाँ से फिर ऐसे, और इसको ये आधे पे मिला दिया, फिर ये नीली रेखाएं सममित की रेखाएं हो गई। अब इसमें आते हैं, ये ऐसे है, नीचे गया है, फिर इधर आया, इधर ऐसे 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 और ऐसे आया है, तो अब फिर नीचे की ओर ये यहाँ से ऐसे आएगा, फिर ऐसे ऐसे, उसके बाद फिर ऐसे, फिर ऐसे, उसके बाद यहाँ से नीचे गया है, और नीचे जाने के बाद यहाँ आएगा, और यहाँ से फिर यहाँ आगे आएगा, इसी तरह से फिर यहाँ आएगा, नीचे, फिर इधर आया, इधर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और यहाँ ये आ गया, फिर ये बीचों बीच ये नीली रेखाएं 2 सममित हो गया। अब यहाँ देखते हैं, इसमें देखिए 1 2, तो ये ऐसे आ गया 1 2,
अब यहाँ से 1 2 को क्रॉस कर रहा है, तो 1 2 को ये क्रॉस किया, उसके बाद ये इसमें आ गया, सेम हो गया आकृति। फिर यहाँ से बनाएंगे तो ये हो गया। अब यहाँ से 1 2 को क्रॉस किया है, तो 1 2 को क्रॉस कर गया, यहाँ क्रॉस किया है, अब ये 2 मिला हुआ है। अब ये आगे बढ़ेगा तो ये 2 आ गया, फिर 1 2 को ये ऐसे क्रॉस किया और ये इसमें मिल गया, ये आकृति हो गया। अब इसमें देखते हैं, यहाँ से ये ऐसे गया है, उसके बाद 1 2, तो 1 2 ये भी आ जाएगा। अब कहाँ गया है, एक ये ऊपर गया है, एक ऊपर और एक ऐसे आ गया है। अब जब इधर ये आकृति आएगा तो ये सीधा ऐसा आया, ऐसे हो जाएगा, और 2 आगे बढ़ा है, 1 2 आगे है, 1 2 आगे है, उसके बाद 1 में ऐसे है, इधर आ गया है, फिर ये आकृति इधर आ जाएगा, इधर के बाद 2 1 2 इधर है ऐसे, और फिर ऐसे बना देंगे, सेम आकृति बन गया। अब इसको देखते हैं, 1 2 3 यहाँ से है, इससे 1 2 3 आ रहा है, तो यहाँ भी आएगा 1 2 3, यहाँ पे इसको आना है, यहाँ आया है। उसके बाद एक नीचे की ओर गया है तो एक नीचे की ओर जाएगा, फिर 1 2 1 1 2 यहाँ पर आकर के ये मिल रहा है, थोड़ा पास हो रहा है, थोड़ा गलत हो रहा है, ये यहाँ है, ठीक है, सॉरी ये छूट गया था, ये यहाँ आएगा, ये छूट गया था। उसके बाद एक नीचे जा रहा है, ठीक है। अब नीचे जाने के बाद अंदर की ओर आ रहा है, तो ये यहाँ आ जाएगा। अब ये आकृति सही हो गया इस तरह से। अब फिर क्या होगा, ये आकृति यहाँ जाएगा ऐसे, एक इधर आ जाएगा, एक यहाँ आया और यहाँ से ऐसे चला गया, फिर ये आकृति यहाँ ऐसे आया, यहाँ से ऐसे, अब एक नीचे और यहाँ से ऐसे आ गया, एकदम सही आकृति बन चुका है। प्रश्न 13 में कह रहा है, निम्नलिखित रेखा आकृतियों को डॉट ग्रिड पर बनाइए। प्रत्येक आकृति के लिए 2 और रेखाएं खींचिए ताकि ऐसी एक आकृति बन सके जिसमें सममिति की रेखा हो। तो चलिए इसको बनाते हैं। 1 2 3 4 5 पे ये आकृति बना है, तो 1 2 इधर छोड़ते हैं, 2 इधर छोड़ते हैं, तो यहाँ से एक रेखा हो गया, ये हो गया। अब जो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ एक रेखा यहाँ खींच दिए, और ये सामने एक बीच में छोड़ के यहाँ आ रहा है, तो ये एक रेखा यहाँ, और यहाँ से इसको मिला देंगे ऐसे, और यहाँ ये है बीच में एक छोड़कर, तो बीच में एक छोड़कर यहाँ, तो ये आकृति बन गया। अब देखते हैं दूसरी आकृति। तो दूसरी आकृति में क्या हो जाएगा, इसमें भी 1 2 3 4 पे बना है, तो इसमें क्या करेंगे, 5 ले लेते हैं, 1 2 छोड़ देते हैं, यहाँ बीच से यहाँ आ जाएगा। चलिए इसको यहाँ से ये हो गया, बीच में एक छोड़ा है, बीच में एक छोड़ा हुआ है, यहाँ आएगा। यहाँ से क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, फिर इससे ऐसे मिला देंगे, एक ये बन गया। अब देखते हैं दूसरा आकृति, ये है एक आकृति, तो यहाँ
इस सामने से पहले तो ये बीचों बीच एक रेखा हो गया जो सम्मित हो जाएगा। यहाँ है तो 1 2 नीचे आया है तो इसको 1 2 नीचे ले आएंगे और इससे इसको मिला देंगे। इस तरह से इसको इससे मिला दिया। अब इस आकृति को देखिए। इस आकृति में क्या करना है, तो इस आकृति में भी बीच में रेखा 1 2 3 4 5 है तो 1 2 छोड़ करके इस बीच में एक रेखा खींच देंगे तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ 1 आया है तो यहाँ ये 1 आ जाएगा और इस पर मिलाते हुए ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ है इसके सामने यहाँ आ जाएगा तो इसको इससे मिलाते हुए यहाँ ले आए, हो गया। अब इसमें देखिए तो इसमें ये बीचों बीच हो गया, एक ये हो गया बीचों बीच। यहाँ से 1 2 ये सामने है तो ये यहाँ जाएगा और यहाँ से फिर इसको मिला दिया तो यहाँ से इसको मिला दिया, ये हो गया। अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो 1 2 3 1 2 3। चलिए इसी को कर देते हैं बीचों बीच, नहीं तो ऐसे 1 2 3 4 5, सॉरी ऐसे 5 है तो 1 2 छोड़ देंगे, इधर 1 2 छोड़ेंगे और ये बीच में इसको ऐसे कर देंगे, ये हो गया। अब यहाँ तक तो सेम है और नीचे इसके सीधा है तो इसको ऐसे सीधा कर दिए। धन्यवाद।